हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके हमने पहले 2 लेक्चर कर लिए हैं। आज मेरा 3rd लेक्चर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर ही। हमने जो पहले 2 लेक्चर थे उसमें हमने क्या किया, मैंने आपको एक टेबल बनाकर दिखाया था कि हमने इस टॉपिक में कौन कौन से केसेस करने हैं। तो इसमें से मैंने आपको कौन कौन से करवा दिए। मैंने सबसे पहले आपको स्टार्ट करवाया था वैल्यूड गुडविल का, मतलब जब हम न्यू गुडविल कैलकुलेट करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं। मैंने आपको ये केस करवा दिया, कौन सा, गुडविल पेड इन प्राइवेटली। मैंने आपको ये वाला केस भी करवा दिया, गुडविल ब्रिंग इन कैश और गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। और ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, गुडविल ब्रिंग इन काइंड। गुडविल अगर एसेट्स के रूप में आए, पैसे के रूप में ना आए, मतलब कोई ना कोई चीज़ या कोई सामान लेकर आए बिजनेस में पार्टनर जो आ रहा है, तो हमने क्या करना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि न्यू पार्टनर गेट गुडविल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अगर कोई नया पार्टनर जो आ रहा है, हमने अभी तक सभी केसेस में कॉमनली एक ही पॉइंट देखा कि जो नया पार्टनर आएगा वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा। लेकिन इसमें क्या है, जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल इतनी अच्छी है, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी है कि वो पुराने पार्टनर से, कि मैं आपके बिजनेस को ज्वाइन कर रहा हूं, इसी वजह से वो पुराने पार्टनर से गुडविल लेगा। तो हमने आज एक तो ये केस करना है और साथ में ही मैंने आपको आज हिडन गुडविल करवानी है और साथ में ही मैंने आपको रिकॉर्डेड गुडविल मतलब ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट भी बताना है। तो आज हम 3 केसेस करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अगर नया पार्टनर किसी पार्टनर से पुराने पार्टनर से गुडविल लेगा तो हमने उस केस में क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मैंने पहले ही आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू माय केस जो हमने करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, आपके लिए एग्जांपल तैयार की है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ आएगा अच्छे से। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन 8:5। देयर बिजनेस वाज शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है, उनको लॉसेस हो रहे हैं, जब प्रॉफिट इतना कम हो रहा है कि उनका सर्वाइव करना मुश्किल है। देयरफॉर इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जेड, एक पर्सन को ऐड किया जिसका नाम है जेड। उसको उन्होंने शेयर दिया 1/10। 1/10 शेयर देने के बाद जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, साउंड का मतलब क्या है, उसके पास काफी अच्छा पैसा है और साथ में ही उसकी गुड रेपुटेशन है सिमिलर ट्रेड में। मतलब अगर हम कपड़े का काम करते हैं तो उस कपड़े के काम में उसकी अच्छा है, अगर हम मेडिसिन का काम करते हैं तो मेडिसिन में उसकी इमेज बहुत अच्छी है। तो इसी वजह से हमने उसे ऐड किया। ही गेव कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। उसने हमारे पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए एज ए कैपिटल। बट इट वॉज ऑल्सो एग्रीड, हमने ये भी एग्री किया कि जो एक्स एंड वाई जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, वुड कंपनसेट, वो जेड को कंपनसेट करेंगे। मैंने बताया था ना अपने पहले लेक्चर में कि गुडविल नया पार्टनर क्यों लेकर आता है, क्योंकि वो जो शेयर पुराने पार्टनर से टेक ओवर कर रहा है उसके बदले में कंपनसेट करता है वो पैसे के रूप में। तो अब नए पार्टनर की गुडविल है लेकिन ओल्ड पार्टनर्स की नहीं है, इसी वजह से नए पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। कौन करेगा, पुराने पार्टनर। और जेड की गुडविल कितनी है, 32,500। तो हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, आपको समझ आया कि जो नया पार्टनर है वो जेड है, उसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि हमने उसे गुडविल पे करनी है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने उसे गुडविल पे करनी है। तो सबसे पहली एंट्री जो हमारे पास आएगी वो क्या है, वो हमारे पास आ गया कैश अकाउंट डेबिट। पहला क्वेश्चन, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। हमने कैपिटल लेकर आया कितनी, 1 लाख। 1 लाख के साथ हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब हमने कैलकुलेट करना है किसे, हमने कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसे कितनी गुडविल मिलेगी एक्स एंड वाई की तरफ से। तो सबसे पहले
एक्स एंड वाई का हमने क्या करना है, जैसे हम क्या करते थे पहले, हम नए पार्टनर का शेयर गुडविल के साथ कैलकुलेट करते थे, लेकिन आज हमने ओल्ड पार्टनर से पैसा लेना है, इसी वजह से हम ओल्ड पार्टनर के शेयर के साथ चलेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स के पास कितना शेयर है, टोटल शेयर होता है 1 में से 1/10 शेयर 1/10 किसको दे दिया, नए पार्टनर को दे दिया, मतलब जेड को दे दिया। यह हमारे पास टोटल में से जेड को जितना दिया हमारे पास बैलेंस बच गया। बैलेंस किसका है, एक्स एंड वाई का। एक्स एंड वाई का शेयर हमारे पास कितना आ गया, 10 एलसीएम आ गया, 10 - 1 9/10। 9/10 किनका शेयर बच गया, एक्स एंड वाई का शेयर 9/10 बच गया। और गुडविल कितनी है, 32,500 इंटू 9/10 जब हम करेंगे, मतलब इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, हमारे पास कैलकुलेट होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर को कितना कंपनसेट करने वाले हैं। तो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 29,250। तो 29,250 को कौन कितना देगा, मतलब एक्स कितना पे करेगा जेड को और वाई कितना पे करेगा, तो हमने ये कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें न्यू रेशियो गिवन होती या हमें गिवन होता कि जो नया पार्टनर आ रहा है एक्स ने उसे इतना शेयर दिया या वाई ने इतना शेयर दिया, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते, मतलब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेनी थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें सिंपल क्वेश्चन गिवन हो तो आप ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मानोगे। तो ओल्ड रेशियो कौन सी है हमारी, 8:5। तो हम क्या करेंगे, 8/13 5/13। जब आप 8/13 करोगे इंटू 8/13 करोगे तो आपके पास इसे सॉल्व करके आ जाएगा 18,000 और यहां पर आ जाएगा 11,250। तो मतलब x ने कितना पे करना है जेड को और y ने कितना पे करना है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी ये भी चीज बताई है कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम हो रही हो तो हमने क्या करना है, डेबिट करना है, और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो तो हमने उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कैसे पास करेंगे एंट्री को, एक्सिस करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट। मैंने करंट अकाउंट क्यों लिया, क्योंकि मैंने ये सपोज किया कि जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल फिक्स है। आप इसकी जगह पर कैपिटल भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो टू जेड्स कैपिटल जिसे पैसा मिलना है, तो हमारे पास आया 18,000 एक्स देगा, 11,250 देगा वाई, एंड जेड को कितना मिलेगा, 29,250। तो ये था हमारा कौन सा केस, कि अगर नए पार्टनर की, आने वाले पार्टनर की गुडविल इतनी अच्छी है कि पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करना पड़े, तो हमने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया। मैं फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूं स्टेटमेंट को, कि एक्स एंड वाई 8/8 में बिजनेस कर रहे थे। उनका बिजनेस डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब लॉसेस में सरवाइव कर रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि हम जेड को ऐड कर लेते हैं और उसे 1/10 शेयर दे देते हैं, जो कि जेड फाइनेंशियली इतना साउंड है, मतलब काफ़ी अच्छा है, पैसा उसके पास काफ़ी अच्छा है, एंड गुड रेपुटेशन इन द सिमिलर ट्रेड। और उसके पास सेम लाइन में, अगर मान लो मैं कपड़े का काम करता हूं तो कपड़े के काम में उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और अगर मैं मान लो कोई स्टेशनरी का काम करता हूं तो स्टेशनरी में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो उसे ऐड करने के बाद जो जेड था वो कितना पैसा लेकर आया, कैपिटल 1 लाख। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी एग्री किया कि एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे जेड को, किस चीज के लिए, जेड की गुडविल के लिए। तो इसीलिए हमने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि एक्स एंड वाई, जिनको पहले हमेशा पैसे मिलते थे, जब नया पार्टनर आता था तो ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पैसे मिलते थे, लेकिन आज वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
नए पार्टनर को पैसा दे रहे हैं। उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आया हमारे पास केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड हम जो करने वाले हैं वो है हिडन गुडविल का। कौन सा? हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आप टॉपिक सुनो, आपको क्लियर हो जाएगा। हिडन गुडविल बेसिकली होती क्या है कि हमें जो हमारी स्टेटमेंट गिवन होती है उसमें डायरेक्टली नहीं बताया होता कि गुडविल इतनी है, लेकिन हमने एक सिंपल से मेथड से कैलकुलेट करनी है कि हमारे बिजनेस की गुडविल इतनी है, और उसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। तो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ। लेकिन पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। A and B are partners in a firm. They admit C as a new partner for 1/4 of the share. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है साथ में कि जो C आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। C brings ₹2 लाख, मतलब वो अपने 1/4 शेयर के लिए कितना पैसा लेकर आया? 2 लाख रुपए लेकर आया। अगर उसे 25%, 1/4 को हम 25% भी बोल सकते हैं, अगर उसे 25% हिस्सा मिल रहा है तो उसके लिए उसने 2 लाख रुपए बिजनेस को दिए एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज ए ₹5,40,000 एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज 1 लाख। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर आपने किसी के साथ उसके बिजनेस में ज्वाइन करना है तो आप कैसे पैसा लेकर जाओगे? आप क्या सोचकर पैसा लेकर जाओगे कि मैं कितना पैसा लेकर जाऊं? आप देखोगे कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेयर कैलकुलेट करोगे और आप उतना पैसा वहां पर लेकर चले जाओगे। मान लो एक ए पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में उसका 10 लाख इन्वेस्ट है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं बी को ऐड करूं। या तो अगर वो 10 लाख से अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा बी तू ऐसा कर 5 लाख तू ले और 5 लाख मेरा रख ले, हम दोनों 50-50 पैसे में पार्टनर्स बन जाते हैं। या फिर वो बोलेगा कि मेरा 10 लाख चल रहा है, अगर तुम भी 50 पैसे में 50% में बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो 10 लाख तुम और ले आओ। ऐसा ही होगा, आप भी ऐसा ही करोगे। तो अगर वो 2 लाख लेकर आया है, इसका मतलब क्या है? ए एंड बी की कैपिटल वैसी ही होनी चाहिए। मतलब अगर हम ए एंड बी की कैपिटल से 1/4 को डिवाइड करें तो हमारी क्या आ जाए? हमारे पास बी सी का शेयर आ जाए। तो लेकिन हमें ए एंड बी की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले वो कैसे कैलकुलेट होगी? हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमें पता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। अभी हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 5,40,000 एंड लाइबिलिटीज हैं 1 लाख इज इक्वल टू हमारे पास कैपिटल आई कितनी? 4,40,000। तो हमने क्या किया? ये कैलकुलेट कर ली एक्स एंड वाई, ए एंड बी की कैपिटल, ए एंड बी कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल बोल सकते हैं हम। इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 4,40,000। लेकिन जो नया पार्टनर आया, जो सी आया, वो कितना लेकर आया? 2 लाख। कितने शेयर के बदले? 1/4 के बदले। तो हमने इसे रेसिप्रोकल करना है, मतलब इज इक्वल टू को खत्म करना है। तो हमारे पास क्या आया? 8 लाख आ गया, जो कि हमारी क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8 लाख माइनस कैपिटल कितनी है हमारे पास? कैपिटल है हमारे पास
4,40,000 तो है हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की, और नया पार्टनर कितना लेकर आया 2 लाख रुपए। तो हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा, हमारे पास बच गया 1,60,000। अच्छा, आपको ये देखकर कुछ याद आया? आपको याद आना चाहिए, मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, कौन सा, कैपिटलाइज्ड मेथड वाला। उसमें हमने किया था यही सेम फॉर्मूला कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है गुडविल को। तो हमने यहाँ पर भी कैसे किया, हमने वहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है, तो हमने वैसे कैलकुलेट करना होता है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने देखा ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी है। कई बार आपको क्वेश्चन में इन दोनों की कैपिटल अलग अलग भी हो सकती है, तो आप क्या करो, इन दोनों का टोटल कर लो। टोटल करने के बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के साथ उसके शेयर को रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से पुराने पार्टनर्स और नए पार्टनर दोनों की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर, इन तीनों चारों की जो भी पार्टनर बन गए टोटल करके, सभी की कैपिटल माइनस करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो क्या होगा, हमारी हिडन गुडविल। लेकिन हमने इस हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, टोटल पूरी फर्म की गुडविल आ गई 1,60,000, लेकिन नया पार्टनर कितने में आया, 1/4 में। तो हमने क्या करना है, इसे डिवाइड करोगे तो 40,000 हमारे पास क्या आ गया, 40,000 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का गुडविल का शेयर हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया इसमें। तो अब हमारे पास जर्नल एंट्रीज कैसे आएंगी, जर्नल एंट्रीज हमारे पास वैसे ही जैसे हमने पहले की हैं। टू सीज कैपिटल कितने रुपए के साथ, 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया सी, तो हमने 2 लाख रुपए के, और साथ में यहां पर आ जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये हमने पहले भी कर रखा है क्योंकि कहीं पर भी नहीं दिया कि सी अपनी गुडविल को कैश में लेकर आया, इसी वजह से मैंने यहां पर करंट अकाउंट ओपन किया। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे आया, आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखो, उसमें मैंने स्पेशली बता रखा है कि अगर गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश तो हमने कौन कौन से ट्रीटमेंट कैसे कैसे करने हैं। तो 40,000 रुपए गुडविल, हमें ए एंड बी की रेशियो नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, अगर डीड साइलेंट हो, अगर हमें ना गिवन हो रेशियो कभी भी, तो आप इक्वल में डिवाइड कर लोगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लोगे जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं। तो हमारा ये कौन सा केस था, ये था हमारा केस हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल हमने कैसे कैलकुलेट की, हमारे पास सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए, और साथ में हमारे पास सेकंड हमने क्या करना है, फिर हमने नए पार्टनर की कैपिटल के साथ नए पार्टनर का ही शेयर रेसिप्रोकल करना है। फिर जो अमाउंट आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हमने सभी पार्टनर्स की, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, सभी की कैपिटल को हमने माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमने कौन सी गुडविल कैलकुलेट की, हिडन गुडविल कैलकुलेट की। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया दोनों टॉपिक्स में से, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल मोस्टली आपको एग्जाम में भी आ जाता है, और जो भी आपके टीचर्स हैं वो टेस्ट में भी डाल देते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, जो मैंने आपको बताया था। देखिए अब हम बात करेंगे दोबारा से कि हमने कौन कौन से मेथड्स करने थे। हमने ये वाला मेथड अभी किया, हिडन गुडविल वाला भी हो गया। अब हमारे पास ओनली कौन सा रह गया, रिकॉर्डेड गुडविल। रिकॉर्डेड गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने आपको एक बार पहले भी करवाया,
और आज मैं फिर से करवा रहा हूं और आपको इसे अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपको पार्टनरशिप के किसी भी चैप्टर में आ सकता है एक्सेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसको छोड़कर किसी भी चैप्टर में आपको आता है पार्टनरशिप के, तो आपको वो सेम वे से ही, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आज भी बताने वाला हूं, आपको वैसे ही इसे ट्रीट करना है जैसे हम अभी करने वाले हैं। तो देखो हमने हमें कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्डेड गुडविल है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2, ये सिंपल क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किए हैं, इसमें अभी तक कुछ नया नहीं है। लेकिन इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ो, देयर बुक्स शोड, मतलब उनकी बुक्स शो कर रही हैं, मतलब उनकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर्ड है, मतलब उनकी बुक्स में ये गुडविल लिखी हुई है। कौन सी? 2000 रुपीज। तो ये हमारी गुडविल कौन सी हो गई? रिकॉर्डेड गुडविल। ये कौन सी गुडविल है हमारे पास? रिकॉर्डेड गुडविल। तो रिकॉर्डेड गुडविल का ट्रीटमेंट आपको क्या करना है? तो रिकॉर्डेड गुडविल का ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं पुराने? ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो कितनी है? 3:2। आपको इन्हें डेबिट करना है। तो मैंने क्या किया? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसे हमने बेसिकली रिटर्न ऑफ करना होता है। जो रिकॉर्डेड गुडविल होती है इसे हमने रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल, इसे आप रिकॉर्डेड भी बोल सकते हो। तो हमने रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या किया? सभी पार्टनर्स को डेबिट किया, लेकिन कौन से? पुराने पार्टनर्स को। टू गुडविल कितने रुपए? गुडविल है हमारी 2000 और उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? हमने 3:2 में। और हमारी गुडविल कितनी थी? 2000। तो मैंने 2000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना आया? 1200 एंड 800। ये हो गया हमारा ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट, ये हो गया हमारा रिकॉर्डेड गुडविल का ट्रीटमेंट। हमने इसे सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ करना है, आपको इसे ध्यान रखना है, इसमें और कुछ भी नया नहीं है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो मैंने आपको स्टार्ट करवाया, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है? सी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर। सी आया 1/4 के लिए और एंड ब्रिंग्स 10,000 एज कैपिटल। वो 10,000 क्या लेकर आया? कैपिटल, बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹3,000। लेकिन वो गुडविल लेके आने में समर्थ नहीं है, नॉट एबल, वो एबल नहीं है। तो हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है कि अगर वो गुडविल कैश में ना लेकर आए तो हमने उसे कैसे जर्नल में ट्रीट करना है, वो हम करेंगे अभी। कैश अकाउंट डेबिट, इस एंट्री का इन दोनों एंट्रीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारी सिर्फ ओल्ड गुडविल है। अगर आपको आ जाए तो आपको ऐसे ही ट्रीट करना है। और केस कुछ मर्जी हो, चाहे वो हिडन गुडविल वाला केस हो, चाहे वो नॉर्मल केस हो, चाहे वो कैश में लेकर आया हो, चाहे ना लेकर आया हो, चाहे वो प्राइवेटली सेटल कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ओल्ड गुडविल गिवन है, रिकॉर्डेड गुडविल गिवन है, तो आपको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे मैंने पहली एंट्री में ट्रीट किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हम बात करेंगे जो नया पार्टनर आया वो 10,000 जो कैपिटल लेकर आया, तो हमने उसका क्या करना है? 10,000 वो कैपिटल लेकर आया, मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी, लेकिन वो गुडविल लेकर आने के लिए कैपेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया? उसके करंट अकाउंट में से पैसा एडजस्ट कर लिया। करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हमने माना कि दोनों ने सैक्रिफाइस किया, ओल्ड गुडविल को ही हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो को ही हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया, क्योंकि हमें कहीं भी गिवन नहीं था कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो मैंने क्या किया? ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइस रेशो माना, मतलब मैंने 3:2 को 3000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके ए एंड बी को दे दिया।
तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करना था जैसे मैंने आपको बताया। मैंने आज के क्वेश्चन में आपको 3 केसेस करवाए। अगर तीनों केसेस में से अगर आपको किसी भी केस में कोई दिक्कत आ रही है, तीनों केसेस में से क्या, अगर आपको किसी भी केस में कोई दिक्कत है जो मैंने पहले लेक्चर्स में भी करवाए हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के साथ, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर भी गिवन है, जो मैंने पहले भी दे रखे हैं। आपके पास मेरा नंबर होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका हर डाउट क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी ने मेरे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले और साथ में ही न्यू रेशियो कैलकुलेशन वाले, तो आप उसे जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।